हेलो दोस्तों। आज हमारी क्लास फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की होगी। कल हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट देखे थे, आज फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, पहचानेंगे कैसे कि हमारा ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है। जैसे हर अन्य टेंसों में हम लोग पहचान देखते थे, वैसे इसमें भी क्या देखेंगे, इसका पहचान देखेंगे। तो इस सेंटेंस के क्रिया के अंत में, यानी सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। या रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इसमें कार्य भविष्य में चल रहा होता है। इस टेंस को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको फील होगा कि इसमें कार्य क्या है, चल रहा है। ठीक है। और इसमें कंटिन्यूअसली कोई काम होने की संभावना दिखाई देती है। ठीक है। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है ये देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज़ होता है, शैल बी और विल बी। और क्या यूज होता है, शैल बी और विल बी। जैसा मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाते समय आपको बताया था कि आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल लगाएंगे, वैसे ही इसमें भी आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सब के साथ विल बी का यूज़ करेंगे। हमेशा याद रखिएगा ये पूरे फ्यूचर टेंस में काम करेगा। ठीक है। पूरे फ्यूचर टेंस में आप परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस तक पढ़ डालेंगे तो वहाँ भी आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस तक शैल का यूज आई और वी के साथ होगा और बाकी जितने हमारे सब्जेक्ट बचे, ही, शी, दे, यू, ठीक है, इनके साथ या कोई नेम वगैरह आ जाएगा तो उसके साथ विल बी का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब सेंटेंस बना कर देखते। और हाँ सॉरी, इसमें सबसे ख़ास बात क्या है, इसमें वर्ब में आई एन जी भी लगाते हैं। वर्ब में क्या लगाते हैं, आई एन जी भी लगाते हैं। तो वर्ब में आई एन जी और आई और वी के साथ शैल बी और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल बी का यूज़ करेंगे। अब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगे। हमने पहले ही बताया है कि अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन करिए। डायरेक्ट आपको क्लास में, हमारे कोचिंग क्लास में आपको सारे ग्रामर पढ़ाए जाएंगे और ग्रामर का नया बैच आपको 1 नवंबर से देखने को मिल जाएगा। 1 नवंबर से शुरू कर रहे हैं न्यू बैच और 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ यानी अप्रैल तक आते आते आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप नई चीज़ें ग्रामर में जान चुके होंगे। अगर कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएंगे। चलिए सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं। पहले सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर शैल बी या विल बी में से कोई एक, फिर उसके बाद वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद अदर वर्ड। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल लेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। वह अपने पिताजी को पत्र लिख रहा होगा। वह अपने पिताजी को पत्र लिख रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे तो ही। अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी। हमने बताया था कि केवल आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल बी। तो ही विल बी लिखना अब वर्ब है हमारा, तो राइट, उसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो राइटिंग अ लेटर। ठीक है, टू हिज फादर।
टू हिज फादर। ठीक है, ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर, यानी अपने पिताजी को पत्र लिख रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग कल एक मैच खेल रहे होंगे, ठीक है, हम लोग कल एक मैच खेल रहे होंगे। तो आई और वी के साथ हमने क्या बताया था, शैल बी। तो वी शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग अ मैच टुमारो। हमने एक चीज़ और बताया था कि जैसे ही फ्यूचर में आपको कल दिखे तो एक आंख बंद करके आप क्या लिखेंगे, टुमारो। यस्टरडे के बारे में सोचना नहीं है। ऐसे ही हमने पास्ट में भी बताया था कि पास्ट का कोई भी टेंस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, कल आपको दिखे तो आप क्या लिखेंगे, यस्टरडे लिखेंगे। मगर फ्यूचर में दिखे तो टुमारो लिखेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, बनाते हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस आइए बनाते हैं। जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद शैल या विल, फिर उसके बाद नॉट, तब उसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, शैल बी और विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे। किस में नॉट लगाएंगे, शैल बी और विल बी के बीच में। तो पहले शैल लिखेंगे या विल लिखेंगे, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, तब बी लिखेंगे। यानी शैल बी और विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे। ये नहीं कि शैल बी नॉट लिखें, शैल बी नॉट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, विल और शैल के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। शैल नॉट बी, विल नॉट बी। फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। चलिए देखिए, किसान अपने खेत नहीं जोत रहे होंगे, किसान अपने खेत नहीं जोत रहे होंगे। तो पहले सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट फार्मर। अब फार्मर के साथ क्या लगाएंगे, विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद क्या है, बी, फिर वर्ब है जोतना, तो प्लाउइंग दियर या हिज फील्ड करिए, सिंगुलर यहाँ पे लेते हैं, हिज फील्ड। ठीक है, तो फार्मर विल नॉट बी प्लाउइंग देयर फील्ड, अपने खेत नहीं जोत रहे होंगे। अगला देखते हैं, इसी तरीके का आगे देखते हैं। एक और सेंटेंस बनाएंगे तो चीज़ें और क्या होगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। वैसे अध्यापक लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, ज़रूरी है अध्यापक कक्षा में आए होंगे तो पढ़ाएंगे ही। बस ये सेंटेंस है, ये मत सोचिएगा कि अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, बस ये सेंटेंस है, ये इसको सच मत मान लीजिएगा। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, टीचर। ठीक है, तो टीचर विल
not be teaching in the class। ठीक है, टीचर विल नॉट बी टीचिंग इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। ठीक है, हो गया। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पढ़ाते समय हमने आपको शुरू से ही बता रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही मैं कह रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनाते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए। पहला तरीका क्या है कि जब क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, शुरू में आए। तो शुरू में आएगा तो पहले जब भी क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो विल शैल पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, यदि नॉट आया है तो नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर नॉट नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, अगर नॉट आया है तो नॉट लिखने के बाद बी लगाएंगे। ठीक है, तो बी ही जो है कि आगे पीछे होता रहेगा। सीक्वेंस में मैंने लिख दिया है, आप इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे और सेंटेंस जब बनाएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट बी, फिर उसके बाद वर्ब, ठीक है, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अब देखिए, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे होगे? ठीक है, तो अब क्या शुरू में आएगा? क्वेश्चन वर्ड शुरू में आया तो विल यू। अब देखिए नॉट इसमें नहीं आया है तो बी लिख देंगे। बी वेट फॉर, देखिए वेट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा फॉर का यूज करते हैं। फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे होगे? एक और लेते हैं, एक और ले लेंगे तो चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे विल है, ठीक है, विल है, देख लीजिए, हो गया नोट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ। क्या हम तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे? क्या हम तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे? तो पहले क्या लिखेंगे? शैल। क्यों शैल लिखेंगे? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वी। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। तो शैल वी। अब देखिए इसमें नॉट भी आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बी। ठीक है, वर्ब क्या है? हेल्प, आईएनजी जोड़ देंगे, हेल्पिंग यू। ठीक है, तो क्या हो गया? शैल वी नॉट बी हेल्पिंग यू, क्या हम तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे? ठीक है, इस तरीके से जो है कि जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए तो इस तरीके से बनाएंगे। अब दूसरे टाइप्स का देखते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। किस में आए? बीच में आए। जब क्वेश्चन वर्ड क्या आए? बीच में आए। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो कैसे बनाएंगे? दूसरे टाइप का, जब क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। जब बीच में आएगा तो कैसे बनाएंगे? तो पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर विल या शैल करेंगे। विल शैल कब लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है,
अध्यापक कक्षा में इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक कक्षा में इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो क्या की अंग्रेजी क्या करेंगे, पहले लिखेंगे व्हाट विल टीचर बी टीचिंग in the class इस कक्षा में इस समय in the class at this time ठीक है। what will teacher be teaching in the class at this time। अध्यापक कक्षा में इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अध्यापक कक्षा में इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे, तो हो जाएगा व्हाट विल टीचर बी टीचिंग इन द क्लास एट दिस टाइम। ठीक है, एट दिस टाइम। और लास्ट में फुल स्टॉप ना लगा करके क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल एक और ले लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, तो इसका हो जाएगा हु, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो हु विल बी टीचिंग यू, हु विल बी टीचिंग यू। ठीक है, ये हो गया हमारा। हु में अक्सर ध्यान रखिएगा कि हु क्वेश्चन वर्ड भी होता है और एज अ सब्जेक्ट भी होता है। जब हम कहते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं कि कौन ऐसा कर रहा है, कौन ये किया है, मतलब कौन जब लगाते हैं तो विशेष रूप से किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कौन क्वेश्चन वर्ड भी होता है और अपने आप में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विल बी, ठीक है, हु विल बी। अब यहाँ जो है कि कौन ही क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, क्वेश्चन वर्ड भी। इसके बाद तुम्हें जो है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तुम्हें सब्जेक्ट मत समझ लीजिएगा, ये नहीं कि हु विल यू बी टीचिंग ऐसे कर दें, नो, हु विल बी टीचिंग यू। तुम्हें कौन पढ़ा रहा, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा, सॉरी, टीचिंग इंग्लिश, हु विल बी टीचिंग इंग्लिश यू। ठीक है, हु विल बी टीचिंग इंग्लिश यू। तो यहाँ पे इंग्लिश और तुम्हें दोनों ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट दोनों को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे। और हमने बताया कि हु क्या है, आपका सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों काम करता है। इस तरीके लिए जो है कि हु के साथ डायरेक्ट विल बी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हमारी क्लास कौन सी थी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की थी। कल आप लोग आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े थे, वैसे फ्यूचर परफेक्ट में भी 2 कार्यों का होना पाया जाएगा। कल आपको इसके डिटेल करेंगे इसके बारे में। और जो लोग हमारी संस्था से या डायरेक्ट कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास आकर पढ़ना चाहते हैं, तो वो हमको इस नंबर पे संपर्क करें। ठीक है, इस नंबर पे हमको संपर्क करें, उनको हम अपने संस्था का पता देंगे। ठीक है, लम्ही में है हमारी संस्था।
ठीक है। तो वो आ सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं कंप्लीट ग्रामर, वो भी आसान भाषा में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। जिसको कि लगे कि इंग्लिश हमको बिल्कुल नहीं आता, इंग्लिश हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे, कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा मुझसे, तो वो लोग इस बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दें। इंग्लिश बहुत आसान भाषा है, बस आप एक बार मुझसे संपर्क करिए। इंग्लिश कैसे सीखना है, कैसे जानना है, कैसे लिखना है, ये सब आपको बता दिया जाएगा एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो हम आगामी क्लास के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग हमको सपोर्ट करते रहिए और मुझे आगे बढ़ाते रहिए। और यकीन मानिए, अगर आपने हम पे थोड़ा सा विश्वास किया तो हम भी आपको वो चीज़ अंग्रेजी में सिखा सकते हैं, ठीक है, जो आप सीखना चाहते हैं। और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतनी मदद मिलेगी कि कहने की बात नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए इंग्लिश आपको आसान लगेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।